हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम यानी कि एडिशन निकाला जाता है। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देख लेना, जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला डिराइव करना सीखा था। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिराइव करना सीखा था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई कार्ड में भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3, जिसका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके फर्स्ट टर्म की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू 6 है और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू 3 है। हमें क्या करना है, S27 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। S27 यानी कि Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर n इक्वल टू 27। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला अपने को याद है ना, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, उसमें n की जगह 27 रख देंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है जिसको सॉल्व करके ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। हमें बस क्या करना है, अकॉर्डिंगली एम्प्टी बॉक्सेस को फिल करना है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है, आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर Sn का फॉर्मूला देखोगे तो Sn के फॉर्मूले से क्या निकलता है, Sn के फॉर्मूले से निकलता है फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP का सम। ठीक है, आई बात समझ में। और अपने को सम किसका निकालने के लिए बोल रहा है, अपने को सम निकालने के लिए बोल रहा है पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स का। अगर AP का सम निकालने बोलता तो हम लोग Sn का फॉर्मूला लगा करके आसानी से निकाल लेते। ये तो इवन नेचुरल नंबर्स बोल रहा है। ठीक है, तो देख लो ज़रा एक बार इवन नेचुरल नंबर्स को लिख करके। इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। एक मिनट सर, ये तो AP है, ये तो AP है। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि AP का सम निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये एक AP है जिसके पहले 123 नंबर्स का सम अपने को निकालना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, S123 फाइंड आउट करना है। तो फिर से क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, n की जगह पे 123 रख देंगे। आई बात समझ में। किसके लिए, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। समझ में आ गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन देखो कैसे आएगा इसका। सोल्यूशन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट या फर्स्ट मत लिखो, डायरेक्ट इवन नेचुरल नंबर्स लिखो। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स आर क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख करके बता दो कि ये क्या है, एक AP है। दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ A यानी कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2 एंड D यानी कि कॉमन डिफरेंस अगेन इक्वल टू 2। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम यानी कि S123 फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। टू फाइंड S123 फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, वी नो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है, देयरफॉर पुट n इक्वल्स टू 123। तो ये हो गया S123 इक्वल टू 123 अपॉन में 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है, a 2 है। ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 123 माइनस 1, n की जगह क्या रख रहे हैं, 123 रख रहे हैं। तो 123 माइनस 1 कर लो, क्या मिल जाएगा, 122 इंटू में d कितना है, अगेन 2 है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो S123 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S123 विल बी इक्वल टू 123 अपॉन में 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 2 4 हो गया, और प्लस में क्या है 122 इंटू 2 यानी कि 244। तो ये क्या हो जाएगा, 248 हो जाएगा। ठीक है, 123
अपॉन 2 इंटू 248, तो ये कैंसिल आउट कर दोगे, क्या मिलेगा अपने को, मिलेगा 123 इंटू में 124, तो 123 इंटू 124 कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम निकालेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। ठीक है, 1 और 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर है ना थोड़ा सा इंग्लिश का इशू है। ठीक है, इशू मतलब एक इंग्लिश का कैच है, वो क्या है मैं समझा देता हूँ। जब भी देखो फ्रेज़ में बिटवीन और एंड आता है ना दो नंबर्स के लिए, जैसे कि यहाँ पर बिटवीन 1 एंड 350 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी बिटवीन और एंड आएगा तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। लेकिन अगर फ्रॉम 1 to 350 लिखा हुआ होता तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हैं। आई बात समझ में क्या कह रहा हूँ। जब भी बिटवीन और एंड आएगा तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और जब फ्रॉम और टू आएगा तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को इंक्लूड कर दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमारे क्वेश्चन में हमको जो सम निकालना है वो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। कहाँ तक के, सिर्फ 348 तक के। यहाँ पर हम लोग 350 को नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग 350 को ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है, बिटवीन 1 एंड 350, 1 और 350 के बीच में जो इवन नंबर्स है उनका सम निकालो। ठीक है, तो उसमें 350 तो नहीं आएगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर क्वेश्चन में फ्रॉम 1 to 350 लिखा हुआ होता तो हम लोग किसका सम निकालते हैं, 1 तो आता नहीं वैसे भी, ठीक है ना, क्योंकि 1 इवन नंबर नहीं है, तो 2 से शुरुआत होती, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। कहाँ तक के, 350 तक के। आई बात समझ में। तो अगर फ्रॉम 2 होता तो उसमें 350 भी ऐड होता, लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बिटवीन और एंड दिया हुआ है, इसीलिए 350 को ऐड नहीं करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। समझ में आ गया। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 आर। 1 और 350 के बीच में जो इवन नंबर्स है वो कौन कौन से हैं, वो है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 348। समझ में आ गया। चलो अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स का सम निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला लगा लेंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एन की वैल्यू पता ही नहीं है यहाँ पर। अरे कितने नंबर्स हैं, कुछ अपने को पता हो 10 नंबर्स का सम निकालना है तभी तो एसएन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर तो अपने को पता ही नहीं कितने नंबर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको टीएन बोल देंगे। ठीक है, कितना हुआ भी टर्म हो ये, तो ये जितना हुआ भी टर्म होगा यहाँ से लेके यहाँ तक के उतने टर्म्स का सम अपने को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 348 को टीएन मानेंगे और एन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, उससे अपने को एन की वैल्यू मिल जाएगी। एन की वैल्यू को एसएन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके मुझे बताओ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर करूँ। चलो तो हम लोग लिखेंगे दिस इज़ एन एपी, दिस इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, देख करके समझ में आ रहा है सबको कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है, 2 है, एंड डी भी कितना है, वो भी 2 है। आई बात समझ में। लेट टी एन इज़ इक्वल टू 348। ठीक है, 348 को क्या मान लो, टी एन मान लो। अपने को पता है कि जो टी एन होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, तो टी एन की जगह अगर मैं 348 लिख दूँ, a की जगह 2 लिख दूँ, प्लस में n-1। देखो n की वैल्यू नहीं है यहाँ, टी एन की वैल्यू है। ये 348 कितनावा नंबर है वही तो पता लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जितनावा नंबर 348 होगा यानी कि उतने नंबर्स का अपने को सम लेना है। आई बात समझ में। तो n की वैल्यू पता लगा रहे हैं, टी एन की वैल्यू है
इनटू में डी, डी कितना है अगेन 2, इसको सॉल्व कर लो। 348 माइनस 2 है ना, ये जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा लेफ्ट में, तो 348 माइनस 2 कितना दे देगा 346 इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा n-1 इंटू 2। अब चाहो तो 2 को अंदर भेज सकते हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा इसको डायरेक्टली यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, तो 346 डिवाइडेड बाई 2 करो, n-1 वहाँ पर बच जाएगा, तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा 173, ठीक है, इक्वल्स टू n-1, यानी कि n कितना आ गया, n आ गया 174, n आ गया 174। समझा सबको, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 174 आ गई, यानी कि जो 348 नंबर है वो कहाँ पर है 174th पोजीशन पे है। कहाँ पर है 174th पोजीशन पर है। इसका मतलब ये है कि 2 से लेकर के 348 तक के 174 इवन नंबर्स हैं, ठीक है। 2 से लेकर के 348 तक के 174 इवन नंबर्स है, और हमें क्या करना है इनका सम निकालना है, यानी कि S174 निकालना है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब लिखेंगे नाउ S127 इज़ इक्वल टू 127 अपॉन में 2 इंटू में 2 इंटू ए कितना था 2 था, ए कितना था 2 था, प्लस में n-1 यानी कि 127 माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। अब चाहो तो एक बार फॉर्मूले का रेफरेंस दे सकते हो, SN दे दो यार, बल्कि चाहो तो क्या दे ही दो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है एक बार फॉर्मूला बता देना, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसे लिख करके बता दो एक बार, ओके। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 127 अपॉन 2 कैंसिल तो होगा नहीं, 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस 127 माइनस 1 कितना होता है 126 होता है, 126 इंटू 2 कर लो तो कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा, 252 प्लस 4 कर लो तो कितना हो गया 256 हो गया, तो 127 अपॉन 2 इंटू में 256, ठीक है, 256 आ गया, तो 127 इंटू 128, समझ में आ रही है बात। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वही अपना क्या होगा आंसर होगा। क्लियर हो गया, कर लोगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 19th term is 52 and 38th term is 128. Find the sum of first 56 terms। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले 56 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि S56 निकालना है। ठीक है, S56 कैसे मिलेगा, SN के फॉर्मूले से मिलेगा। ठीक है, SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, ज़रा देख लो S56 क्या मिल सकता है। S56 विल बी इक्वल टू 56 अपॉन 2 2a प्लस 55d। ठीक है, ये मिलने वाला है अपने को। आई बात समझ में, मतलब S56 सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, और इसको सॉल्व करने पे फर्दर S56 की वैल्यू आ जाएगी। इसको ध्यान में रखो, क्यों बोल रहा हूँ समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो ये मिटा देते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन T19 है ना, 19th टर्म यानी कि T19 इज इक्वल टू 52 एंड T38 38th टर्म यानी कि T38 इज इक्वल्स टू 128। ये अपने को दे रखा है। हमने अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है S56 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें दो फॉर्मूले पता है, वो दो फॉर्मूले लिख लेते हैं। वी नो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी एंड Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अपने को पता है, दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो तो पहले क्या करते हैं, T19 को सॉल्व कर लेते हैं। T19 विल बी इक्वल टू व्हाट, a प्लस 18d और T38 क्या हो जाएगा, T38 हो जाएगा a प्लस 37d। ठीक है, T19 की वैल्यू कितनी है, T19 की वैल्यू है 52 इक्वल्स टू a प्लस 18d
इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ए और डी की वैल्यू पता नहीं है अपने को। और T38 की वैल्यू कितनी है, T38 की वैल्यू है 128, ठीक है। तो 128 यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, A + 37D मिल जाएगा। ओहो सर एक मिनट, ये तो देखा देखा लग रहा है। अगर आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अपने को 2 इक्वेशंस मिले हैं और दोनों कैसे हैं, लीनियर हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। वहाँ पर x और y होता था, यहाँ पर a और d है। तो इनको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन देखो ज़रा ऐड करके क्या मिलता है। तो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, या बेटर है ऐसे लिखो, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 लिख लो। तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा। तो 52 + 128 कर लोगे तो कितना मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो गया, इक्वल टू a + a कितना हो गया, 2a, a + a कितना हो गया, 2a। 18d + 37d, 18d + 37d कितना आ गया, 55d आ गया। एक मिनट सर, ऐसा कुछ दिखा था अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा कुछ थोड़ी देर पहले दिखा था, इसीलिए मैंने बताया था S56 अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा, S56 मिलेगा 56/2 × 2a + 55d। ओहो यहाँ दिखा था, और इसी की तो वैल्यू चाहिए अपने को, इसी की तो वैल्यू चाहिए। तो 56/2 तो 28 होता है, और इसकी वैल्यू मिल गई, क्या मिली इसकी वैल्यू, 180। तो 28 × 180 कर लो, S56 मिल जाएगा। अच्छा ये क्यों बताया पहले, ये इसलिए बताया ताकि आप लोग अपना वक्त बचा सको, अपना वक्त बचा सको। वक्त कैसे बचेगा, अगर 2a + 55d के बारे में नहीं सोचते तो तुम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद d मिलता, d की वैल्यू 1 में डालते या फिर 2 में डालते, वहाँ से a मिलता, फिर उसके बाद SN के फॉर्मूले में डालते। तो कितनी मेहनत हो जाती। इसीलिए शॉर्टकट में काम निपटाने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही SN में N की जगह 56 डाल करके बता दिया था कि क्या वैल्यू आ सकती है। समझ में आ गया, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अब लिखेंगे S56। नाउ S56 इज इक्वल टू 56/2 × में 2a + 55d, 2a + 55d कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूला पहले हम लोग लिख चुके हैं ऊपर, इसके लिए वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, देयरफॉर सॉल्व करो तो क्या मिल जाएगा, S56 = 56/2 यानी कि 28, ठीक है, इंटू ब्रैकेट। इसकी वैल्यू कहाँ से मिल रही है, इक्वेशन 3 से। कहाँ से मिल रही है, इक्वेशन 3 से, ठीक है ना। 2a + 55d इज इक्वल्स टू व्हाट, 180। तो यहाँ पर क्या करो, 180 लिख लो, यहाँ पर क्या करो, 180 लिख लो, ठीक है। तो 28 × 180 कर लोगे, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है यहाँ, ठीक है। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5। फिर से देखो, एक एक्टिविटी है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, अगेन फिर से बिटवीन आया, ठीक है। तो बिटवीन 1 and 140, 1 और 140 के बीच में जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम अपने को फाइंड आउट करना है। और वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, वो नंबर्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। यानी कि 1 और 140 को नहीं लेना है, और वैसे भी 1 और 140 आएंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि 1 भी 4 से डिविजिबल नहीं है और 140 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। आई बात समझ में, चलो। तो बिटवीन 1 and 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 आर 4, 8 एंड सो ऑन अप टू 136, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर्स है वो पता लगाना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको Tn मान लो, एक तरीका। दूसरा तरीका, ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं, तो 136 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन देखो ये हमेशा नहीं चलेगा, हाँ, ये हमेशा नहीं चलेगा, ये सिर्फ इस क्वेश्चन में चल जा रहा है। क्यों चल रहा है, उसका रीज़न ये है कि इसकी शुरुआत 4 से हो रही है। अगर इसकी शुरुआत 8 से होती ना तो 136/4 करो, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई है, 8 से हुई है। आई बात समझ में, ठीक है। तो एक्चुअल तरीका जो है ना वो Tn से है, Tn के ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में 136 को 4 से डिवाइड कर लो, आंसर उससे भी मिल जाएगा। ये हमेशा मत अप्लाई किया करो, हाँ, ये एक्टिविटी में है, इसके लिए ऐसे सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। चलो, सही तरीका क्या है, Tn के ज़रिए से n की वैल्यू फाइंड आउट करना। जो लास्ट टर्म होता है उसको क्या मान लेने का, Tn मान लेने का, उसको क्या मान लेने का, Tn मान लेने का, और वहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करने का,
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज़ 3300, ठीक है। फाइंड इट्स 28th टर्म। अपने को S55 दे रखा है और क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है T28। देखो फिर से यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा पैटर्न नज़र आएगा, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखना। T28 फाइंड आउट करना है तो Tn का फॉर्मूला लगा दो। T28 कैसे मिलेगा? A + 27D से। 27D को ध्यान में रखो, कहीं ना कहीं मिलेगा। 27D को ध्यान में रखो, कहीं ना कहीं मिलेगा। चलो सर ये आपको समझ में आ रहा है, हमको कैसे समझ में आएगा? तो आपको भी समझ में आने लगेगा अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो प्रैक्टिस अच्छी करो, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ को पहले सोच लेना है, ठीक है ना। ओके, बढ़ते हैं आगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। गिवन डेटा क्या है? S55 = 3300 गिवन है ये, एंड वी हैव टू फाइंड T28, ठीक है। चलो वी नो, क्या पता है अपने को? अपने को पता है कि जो Sn होता है दैट इज़ इक्वल टू n/2 इनटू में ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो S55 लिख लो यहाँ पर, n की जगह 55 डाल दो, तो यहाँ पर भी n की जगह क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। 55/2 हो गया। यहाँ पर क्या आया? 2a प्लस 55 - 1, n की जगह क्या रख रहे हैं? 55। तो 55 - 1 करो, कितना मिलेगा? 54 मिलेगा। तो ये हो गया 54D, ये हो गया 54D। 2 क्या करो? कॉमन निकाल लो। देखो ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकालो। ब्रैकेट में से 2 जैसे ही कॉमन निकालोगे, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? ब्रैकेट में बच जाएगा A + 27D। क्या बच जाएगा? A + 27। एक मिनट सर, ये तो T28 है। ये क्या है? T28 है, तो इसकी जगह लिख लो ना T28। आई बात समझ में? तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो कैंसिल करके बता देता हूँ, हल्का सा कैंसिल करते हैं यार। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा क्या? अपने पास बचा है, अच्छा यहाँ पर वैल्यू भी लिख लो 3300। S55 की वैल्यू दे रखा है ना, ठीक है, 3300। तो 55 से डिवाइड कर दो, मतलब 3300 को डिवाइड कर दो 55 से, इक्वल्स टू A + 27D, ठीक है। सॉल्व करो, क्या मिलेगा? 11 5 ज़ा 11 3 ज़ा, तो 300 आ गया, ठीक है। और 5 6 ज़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, ठीक है। ओके, यानी A + 27D की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 60 के बराबर आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख करके छोड़ दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख करके छोड़ दो। नाउ अब क्या करेंगे? Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ Tn = A + n-1 इंटू डी, ठीक है। देयरफॉर T28 = A + 28 - 1 यानी कि 27D, ठीक है। देयरफॉर T28 = 60। कहाँ से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर हुआ? कितना आसान था, ठीक है ना। चलो, आई होप कि समझ में आ गया सबको। कुछ भी डाउट रहता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, ठीक है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग वहाँ पर भी डाउट पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट 2 क्वेश्चन है, शायद नहीं 3 क्वेश्चन है। चलो ठीक है, बस काफ़ी आज के लिए इतना। जो 3 क्वेश्चंस बच गए हैं उनको हम लोग अगले सेशन में ले लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल दी बेस्ट। वीडियो को शेयर करो, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और क्या यार, बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं।